हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। देखिए, इन 5 प्रांतों में मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें और उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें प्राप्त की। कांग्रेस बंबई 175 में से 86, असम उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये जो प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन के द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना के द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर यानी दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों के द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी यानी संयुक्त प्रांत के केवल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, याद रखिएगा, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम जो है इस प्रकार है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट तथा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। पहला प्रश्न पूछा गया है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? याद रखिएगा, पंजाब, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया है। देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए। कांग्रेस बंबई जो है 175 से 86, असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में बड़े दल के रूप में उभरी। केवल, याद रखिए, केवल पंजाब, बंगाल और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की। बंबई में कांग्रेस को लगभग बहुमत जो है मिला था, 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें, याद रखिएगा। सेकंड नंबर है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था?
प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत, याद रखिएगा। थर्ड नंबर है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? आपको मालूम है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो याद रखिएगा बंगाल। दो और प्रांत हैं, आप जो है कमेंट में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, यानी दो जो और प्रांत है बंगाल के अलावा, कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 4 है 1937 के चुनावों में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या है कितनी है? 1937 के जो चुनाव हुए थे कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त जो प्रांतों की संख्या है कितनी थी आपको बताना है। तो याद रखिएगा पांच प्रांत थे। कौन कौन? तो आपको मालूम है। प्रश्न संख्या 5 है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए इसका सही जवाब होगा बंगाल और पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसका सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 3 और 4। प्रश्न संख्या 6 है वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बंबई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, असम और बंबई। तो याद रखिएगा, ध्यान रखना है जो इसमें ऑप्शन है ए और बी दोनों है। और प्रश्न संख्या 7 है वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बंगाल। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये 6 प्रांत जो थे नाम याद रखिएगा, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। प्रश्न संख्या 8 है 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? याद रखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों, कितने? 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। देखिए मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें और उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें जो है प्राप्त की। कांग्रेस बंबई 175 में 86, असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस जो है सबसे बड़े दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये प्रांत कौन कौन थे? तो 6 प्रांत जो है नाम याद रखिएगा, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, ठीक है, और उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है।
प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? याद रखिएगा, पंजाब, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था कितने माह? 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह की। याद रखिएगा, डी ऑप्शन। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन के द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जीना के द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस जो है, डे ऑफ डेलिवरेंसेस मनाने का आह्वान किया गया। दिन शुक्रवार था। 1939 का जो दिन है मुक्ति दिवस मनाने का, इस दिन को शुक्रवार को जो है आह्वान किया गया था। प्रश्न संख्या 11 है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो आपको मालूम है 28 महीने। प्रश्न संख्या 12 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? याद रखिएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों के द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। 14 नंबर है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? नाम याद रखिएगा, रफी अहमद किदवई को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 1937 में संपन्न भारतीय विधानसभा चुनाव में यूपी यानी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग, याद रखिएगा, वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू और वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। ध्यान रखिएगा। 15 नंबर है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो बताइए इसका नीचे दिए गए कुछ से रिपोर्ट के सही कालक्रम अनुसार जो ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है? कालक्रम के अनुसार आपको चयन करना है। तो देखिए इसका सही जवाब है पीरपुर रिपोर्ट, इसके बाद शरीफ रिपोर्ट और लास्ट में मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। देखिए कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम जो है इस प्रकार है, याद रखिएगा। पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, वहां से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।